जय श्री राम, जय श्री राम। वेद वेदांग की हमारी इस पाठशाला में पुनः मैं वासुदेव शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। ज्योतिष के विषय में मैं वो बात बता रहा हूं आपको जो आपको आजीवन काम में आएंगी। इसको आप ध्यान में रखें। थोड़ी सी सबसे पहले बात, ज्योतिष क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष के लिए ये लिखा है ज्योतिषम चक्षुर्वेदस्य। ज्योतिष वेद का चक्षु है, अर्थात नेत्र है, आंखें हैं। और आंखों का कितना महत्व है शरीर में आप देख लीजिए। आंख नहीं होती है वो व्यक्ति कितना परेशान होता है। जब वेद भगवान के नेत्र ज्योतिष हैं तो उनका कार्य है उस ज्योतिष के माध्यम से आप देख करके आराम से चल सकते हो। क्या देखना है? अपने ग्रह देखने, अपना समय देखना, कैसा समय है, कैसे अपने को चलना चाहिए, ये सब चीज़ें ज्योतिष से अपने को देखने को मिलती है। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चे के जन्म के समय ये पूछ लेते हैं कि बच्चा कैसा रहेगा, कैसे इसके ग्रह नक्षत्र रहेंगे। तो ज्योतिष का अगर वास्तव में कोई जानकार व्यक्ति है, विद्वान है, ब्राह्मण है, तो वो सटीक आपको ये बातें बता देगा। और मैंने ये जो बात कही है इसमें एक कारण और भी है कि ज्योतिष कभी गलत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष को गलत कहता है तो चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर ज्योतिष की निंदा करता तो आप ये समझ लीजिए वो साक्षात भगवान नारायण की निंदा करता है। ये सिद्धांत है, क्योंकि ज्योतिष वेद का अंग है। और जो वेद का अंग है वो कभी वेद जब इतना वेद को क्या कहा? वेद को साक्षात नारायण का है। जब साक्षात नारायण का नेत्र है तो वो गलत नहीं हो सकता। गलती कहाँ होती है? गलती होती है बताने वाले में या पूछने वाले में। कभी पूछने वाले में भी गलती होती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि ज्योतिष को कैसे पूछा जाता है ये अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है। फ़ोन कर लेते हैं कहीं, या फिर जाकर इसलिए महाराज ये बताइए, ऐसा बताइए। ज्योतिष के पूछने का एक नियम है। उस नियम से अगर कोई पूछता है तो ज्योतिष एकदम सही भी होती है, सटीक भी होती है। और लेकिन बताने वाला उसका जानकार भी होना चाहिए, सात्विक व्यक्ति भी होना चाहिए। अब उसमें परीक्षक के लिए नियम लिखा है कि परीक्षक अगर कोई है तो छल और कपट को त्याग करके और किसी योग्य ज्योतिषी के पास में जाना चाहिए और अपने श्रद्धा सुमन, अपना कोई फल पुष्प दक्षिणा जो भी हो वो भेंट करके ज्योतिषी को शास्त्र वेता और भगवत स्वरूप मान करके उसे प्रणाम करके और उसके अनंतर अपना प्रश्न रखना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न में पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती और फल में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके विपरीत कोई प्रश्न करता है तो जरूर उसमें आशंकाएं रहती है। ये थोड़ा ध्यान में रखने की बात है। अब कई लोगों के मन में ये शंकाएं रहती है, उनका जन्म नाम कोई दूसरा होता है, अर्थात जन्म राशि कोई और होती है और प्रसिद्ध नाम कोई दूसरा होता है। और नाम राशि और जन्म राशि दोनों भिन्न हो जाती है। इस विषय में बहुत से लोगों ने संदेह भी किया है, पूछा भी है। तो मैं आपको इसे शंका की निवृत्ति के लिए बता देता हूँ कि जन्म राशि जब अपने को देखनी होती है तो कहाँ देखनी चाहिए। उसके लिए ज्योतिष में एक श्लोक लिखा है, विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि है प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। मतलब विवाह और विवाह संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें विवाह सर्व मांगल्य, मांगलिक जितने भी कार्य उनमें विवाह सर्व मांगल्य यात्रायाम, यदि आप देश विदेश की दूरगामी यात्रा करते हैं तो उस यात्रा में, और ग्रह गोचर का मतलब ग्रह दशा देखने में, तो इन सब में आपको जन्म राशि की प्रधानता रख के और विचार करना चाहिए। जन्म राशि को विशेष महत्व देकर के आपको कार्य करना चाहिए। जन्म राशि प्रधानत्व। अब कहेंगे कि नाम राशि कहाँ देखनी है? तो अगर आपने जन्म राशि देखी और नाम राशि अगर आप देखेंगे तो नाम राशि के लिए लिखा है, देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि है प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित। देश में, अपने देश का माने अपने सामान्य कार्य, अपने यहाँ कोई काम करना, देश में, गांव में, घर में,
कोई काम करना सामान्य कार्य। उसमें युद्ध में अगर जैसे मान लो आपको कोर्ट केस या कोई लड़ाई झगड़ा कोई इत्यादि देखना, तो भी वहाँ पर नाम राशि का चंद्रमा इत्यादि देखना चाहिए। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम, सेवा कहते हैं नौकरी को, नौकरी पैसा आपको करना है या उससे संबंधित कार्य देखना है तो भी आपको नाम राशि देखनी चाहिए। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम, व्यवहार के, व्यवहार कहते हैं लेन देन में, पैसा देना पैसा लेना, कर्जा देना कर्जा लेना इत्यादि में भी आपको नाम राशि, क्योंकि प्रचलन में नाम वही है, उसी नाम से आपको देखना चाहिए। तो देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के, इन कार्यों में आपको नाम राशि ही देखनी चाहिए। और बाकी जो कार्य मैंने आपको बता दिए हैं उनमें आपको जन्म राशि देखनी चाहिए। और जब कुंडली इत्यादि देखी जाती है तो कुंडली में अपन क्या करते हैं कि कुंडली की दशा और ग्रह गोचर दोनों को देख करके फलादेश अपने को करना चाहिए। और कुंडली में भी केवल जन्म लग्न नहीं, जन्म लग्न भी देखना चाहिए और राशि चक्र भी देखना चाहिए और उसके साथ में नवमांश भी देखना चाहिए। इन तीनों का विचार करके यदि आप फलादेश करते हैं और अगर आप अपने इष्ट की साधना करते हैं, क्योंकि इष्ट भी बहुत महत्व रखता है, ब्राह्मण का वचन भी जो है ना बहुत महत्व रखता है, इसलिए इष्ट की साधना करते तो जो आप के मुखारविंद से जो फल निकलेगा वो सही ही होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको शास्त्रीय प्रमाण युक्त बात ही कहनी चाहिए, अशास्त्रीय बातों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आप पर भरोसा और विश्वास करता है तो उसका विश्वास न टूटे, इसलिए आपको अपनी तरफ से नहीं कह करके जो शास्त्र की बात है उस शास्त्र की बात को आपको रखना चाहिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप देखेंगे गीता जी में 16वें अध्याय का 23वां श्लोक जो है उसमें ये लिखा है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो कोई व्यक्ति शास्त्र की विधि को, यह शास्त्र विधि का त्याग करके वर्तते काम कारतः, अपने मनमाने ढंग से काम करता है, न स सिद्धि मवाप्नोति, न तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, न सुखम, न उसे सुख प्राप्त होता, न पराम गतिम, न उसकी मरने के बाद में गति होती है। इसलिए अब मैं क्या कहूँ, गूगल और यूट्यूब इत्यादि पर भी बहुत से वीडियो आते हैं, देख करके कई बार दुख भी होता है। कई लोग इतने उससे उसको प्रयुक्त कर देते हैं कि कोई सोचे कि इससे बड़ा कोई वीडियो ही नहीं होगा, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन वो अशास्त्रीय बातें अगर हैं तो वो गलत है। मैं उन सब से निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप यज्ञ का, हवन का, चाहे जिसका भी वीडियो आप बनाएं, लेकिन उसमें प्रामाणिकता रहे तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जनता जनार्दन है, वो तो केवल सर्च करेगी और देखेगी हाँ ये यज्ञ के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, ये ऐसा है, तो ऐसा नहीं हो। अपने कारण से कोई व्यक्ति गलत प्रयोग करे ये गलत होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो बनाएं, बढ़िया बात है, लेकिन जो सही हो। आप अगर खुद सही अगर उच्चारण उसका कर रहे हैं, सही बात बता रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत बड़ी भलाई का काम कर रहे हैं। लेकिन आप उसे अगर गलत प्रयुक्त कर रहे हो तो वो सही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन ये रहेगा कि जो कोई आप वीडियो बनाएं, वीडियो डालें, बहुत अच्छी बात है, लोगों को ज्ञान हो, बढ़िया बात है, लेकिन गलत न हो, सभी बातें शास्त्रीय हो, प्रमाणिक हो, ये मेरा सभी से निवेदन रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बता करके और अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।